और अभी मैं लो ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज कर रही हूँ थोड़ी। क्या कर रहे हो? लो ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज कर रही हूँ थोड़ी। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो तो थोड़ा स्ट्रिक्ट। स्पिरिचुअल भी। हाँ, स्पिरिचुअल भी थोड़ा कर रही हूँ कि मेरा काम है वो लाइक स्पिरिचुअल तरीके से भी हो जाए। मैं प्रे कर रही हूँ। दैट्स गुड। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना। अभी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग स्वतंत्र भारत का कुंडली के बारे में, ठीक है। हम्म, अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, आज थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी, और प्राइम मिनिस्टर। हम्म, कुंडली दिखाई दे रहा है श्रेया? हाँ जी सर। देखो, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 सुबह 11 बजे गुजरात वडनगर में, ठीक है। ये वृश्चिक लगन का कुंडली है। मैंने लास्ट टाइम जो बताया था, वृश्चिक लगन वाले, इनका जो पहला फर्स्ट उनका जो एट्रीब्यूट रहता है, वृश्चिक लगन वाले, ये हम्म, बदला लेने में माहिर होते हैं। ये कभी कोई उनको अगर छेड़खानी करता है, ऐसे ये लोग बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, और कभी किसी का हम्म, बुरा नहीं करते हैं। लेकिन हम्म, लेकिन उनको अगर कोई छेड़खानी किया या उनको कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश किया, तो हम्म, वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। दिस इज द फर्स्ट हम्म, सिम्टम ऑफ वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन हम्म, वाले का और एक चीजें रहता है कि उन छुपे हुए रहस्य भी रहता है उनको। मतलब कभी कभार क्या होता है कि वृश्चिक लगन वाले को कुछ कुछ चीजें उनका लाइफ का वो छुपा हुआ रह जाता है, वो कभी किसी को पता नहीं चलता। जैसे हमारा एक स्कॉर्पियो, वृश्चिक, छुपे हुए रहते हैं ना पत्थर के नीचे, या कहीं पानी थोड़ा दलदल में कहीं किधर हम्म, छुपे हुए रहते हैं ना। हम्म, कभी देखना वो जो हम्म, वृश्चिक होते हैं ना, वो जो बिच्छू होते हैं, वो ऐसा खुला नहीं घूमते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं, हम्म, लाइक दैट। तो इनका जीवन का कुछ कुछ रहस्य भी है, वो छुपा हुआ रहता है, वो जिंदगी भर किसी को पता नहीं चलता। दैट इज द वन मोर एट्रीब्यूट ऑफ वृश्चिक लगन। हम्म। अरे वो फोन देना, रिंग हो रहा है। फिर लगन का सर अभी मैं मेरे जो हाँ, अभी मैं मेरे मैनेजर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हम्म बट अभी मैं अपने मैनेजर की भी अभी मैं हम्म देख रही थी, मेरे जो मैनेजर है हम्म उनकी। तो उसके उसके बारे में भी मुझे आप थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स हो रही है हमारी वजह से। लाइक जो स्टाफ है उनको इंसेंटिव वगैरह नहीं मिल रहा, जो ग्रोथ है वो भी नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए वो लड़ रही है। तो लाइक वो बोल रहे थे कि अभी 2 दिन पहले मैंने ये जंग छेड़ी है, अभी कल मीटिंग है। हम्म। वो भी बाद रेमेडी में तो देखेंगे, लाइक ये अभी पहले अभी मोदी जी का बारे में पहले हमारा थोड़ा पोस्टमार्टम हो जाए। मोदी जी का कुंडली, मोदी जी का कुंडली पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद में हम लोग हाँ देखेंगे। नो प्रॉब्लम, आई लुक एट दैट, नो प्रॉब्लम। ओके। तो सो वृश्चिक लगन का ये दो मेन चीजें बता दिया। नंबर 3, वृश्चिक लगन वाले हम्म, कॉपी कैट कर देते हैं। कोई भी चीजें उनको दो, इमीडिएटली वो उसको कॉपी कर देंगे। दिस इज वन मोर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ वृश्चिक लगन। लाइक अक्षय कुमार पकड़ लो, संजय दत्त पकड़ लो, ये लोग वृश्चिक लगन है। अगर हम्म, उनको आप कोई भी चीजें बताओगे या कोई भी चीजें दोगे, या somebody is doing something, immediately they can do copycat, like कॉपी कर सकते हैं, मिमिक्री भी कर सकते हम्म, हैं, और मतलब कॉपी करने में उस्ताद है कोई भी कंसेप्ट को लेके। हम्म, हम्म, ये तीनों चीजें ध्यान में रखना वृश्चिक लगन का, ठीक है। हम्म, छुपा हुआ रहस्य, बदला लेने में माहिर,
और कॉपी कट करना। ओके, जो राशि की एट्रीब्यूट है वही इन लोगों का एट्रीब्यूट होगा, किसका लाइक attribute? राशि का जैसे हाँ, राशि राशि लगन में आ गया ना। लगन, लगन क्या होता है? हमारा आत्मा होता है, हमारा रूह होता है। लगन इज आवर बॉडी, आवर थॉट प्रोसेस ऑन ए परमानेंट बेसिस। चंद्रमा क्या करता है? एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो हम लोग जो चंद्र राशि देखते हैं तो राशि बोलते हैं। दिनचर्या जो होता है ना, हमारा दिनचर्या कैसे जाएगा, कैसे चल रहा है, हमारा आज का दिन क्या होगा, शुभ होगा, लाभ होगा, वो सब चंद्रमा से देखा जाता है। वो लगन के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन एक कुंडली का मेन जो बैकबोन है, वो कुंडली का वो लगन है, लगन कुंडली। चंद्रमा से एक दिन का पता चलेगा या 1-2 दिन। अगर आज किसी को मन कर रहा है कि थोड़ा ट्रैवल करने के लिए, तो 2 दिन के बाद उसको मन नहीं करेगा। 2 दिन के बाद उसको मन वैसे कर सकता है कि नहीं, 2 दिन के बाद हम आज कुछ अच्छा खाना खाएंगे, लाइक दैट। ये सब चंद्रमा का काम है, क्योंकि वो राशि परिवर्तन करता है। ठीक है। तो इसीलिए जब ये देखना टीवी में जो बड़े बड़े संत आके या कोई भी पंडित आके बोलते हैं ना कि आज आपका दिन ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, ये सब चंद्रमा का खेल है। ये लगन के हिसाब से नहीं बोलते हैं, वो चंद्रमा का हिसाब से बोलते हैं। गोचर, गोचर एंड राशि के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है। तो ये कहने की बात ये है कि ये जो प्रधानमंत्री जी का लगन में चंद्रमा और लगन में मंगल, वृश्चिक लगन का जो लॉर्ड है वो मंगल है। और जब लगन का लॉर्ड लगन में ही बैठ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? उनका माइंड सेट हो गया। मतलब ऐसे व्यक्ति कभी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, उनका डिसीजन बड़ा सॉलिड रहता है। ठीक है। इनका 2 चीजें बड़ा कॉन्फिडेंट इधर आता है कि लगन का स्वामी लगन में रहेगा, चंद्रमा भी लगन हो गया, लगन में रहेगा। इसका मतलब यह है कि उनका लगन भी वृश्चिक है और उनका राशि भी वृश्चिक है, दोनों। मतलब आत्मा और मन दोनों एक जगह में है। कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, जो चीजें सोचेंगे वही करेंगे, फ्लक्चुएट नहीं होंगे। और डिसीजन मेकिंग बड़ा सॉलिड होता है ऐसे बंदे का, जिसका लगन का स्वामी लगन में बैठ जाए और साथ में चंद्रमा भी बैठ जाए। चंद्रमा क्या है? हमारा मन का कारक है। चंद्रमा भी बैठ गया साथ में, मतलब राशि भी बन गया वृश्चिक, लग्न भी बन गया वृश्चिक, आत्मा भी बैठ गया वृश्चिक में, एक ही जगह में, लगन में। तो दोनों मन और आत्मा एक ही जगह में है, तो कंसंट्रेशन एक ही जगह में रहेगा, बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होंगे। आज मेरे को ये करना है मतलब करना है, आज पाकिस्तान में बॉम्ब डालना है मतलब डालना है, कोई नहीं रोक सकता ऐसे बंदे को। एक तो वृश्चिक लगन वाले देशभक्त भी होते हैं। देशभक्त का कारक है मंगल। हमारा जो 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट्स में मंगल होता है देशभक्त का कारक। जिसका मंगल स्ट्रांग रहता है वो उतना देशभक्ति उसमें रहता है। और ऐसे बंदे में जिसका मंगल अपने ही राशि का हो या उच्च का हो, तो ऐसे बंदे में क्या होता है? देशभक्ति कुट कुट के भरा हुआ रहता है। तो ऐसा ये और रोचक योग बनता है इनमें। रुचो की योग भी बन रहा है, और साथ में उनका चंद्रमा नीच का है। लक्ष्मी योग, रुचो की योग भी बन रहा है और चंद्रमा नीच का है। जब चंद्रमा नीच का हो जाता है, ऐसे व्यक्ति कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब ये लोग चाय भी बेचेंगे, चप्पल भी साफ कर सकते हैं, किसका घर में नौकर भी रह सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो युद्ध भी कर सकते हैं, लाइक दैट वे। ये जिसका चंद्रमा नीच हो गया, मतलब चंद्रमा नीच का मतलब क्या है? नीच का मतलब कोई भी चीजों को इजीली एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड नीच। नीच का घर होगा, जैसे हम लोग बताया था एग्जांपल, लाइक 5 स्टार में जाके रुकना या कोई भी गोटे झोपड़पट्टी में जाके रुकना, लाइक दैट वे। अभी चंद्रमा अगर मंगल का राशि में बैठ जाता है तो उसको एक झोपड़पट्टी मिल गया। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? अरे यार मैं तो झोपड़पट्टी में हूं, मैं तो मेरा तो ऐसा ही मन, उनका मन भी ऐसा हो जाता है। लाइक दैट वे दे विल डू ऑल द वर्क व्हिच विल बी डेलीगेटेड टू देम। तो ये बंदे में ऐसा होगा, जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका पास्ट लाइफ, अभी तो ये सॉरी पास्ट लाइफ तो फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द लाइफ, अभी सेकंड इनिंग्स उनका चल रहा है। फर्स्ट इनिंग्स अगर उनका कोई भी उनका बहुत ही मतलब वेरी करीबी दोस्त या किसी को पूछेंगे, वो बताएगा
कि ये जीवन में ऐसा भी कुछ काम किए होंगे जो कि बहुत नीच का ही है, मतलब कुछ भी काम वो फर्स्ट इनिंग्स में होता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति में लगन में ही देखो इनका नीच भंग राजयोग बना हुआ है। नीच भंग राजयोग है, रुचक योग है और चंद्रमा नीच का है। नीच भंग राजयोग इज समथिंग कॉल्ड योर पारस पत्थर, लाइक घिस घिस के जैसे सोना निकलता है ना, मतलब वो व्यक्ति के साथ ऐसा जीवन में चैलेंजेस आता है, ऐसा स्ट्रगल आता है, वो फेस कर करके वो इतना अक्वेंटेड हो जाता है, फिर इजीली टक 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 करके अपना डिसीजन ले लेगा। एग्जांपल, एक जन पूरा डिटेलिंग में जो करते हैं, डिटेलिंग नीचभंग राजयोग इज कॉल्ड डिटेलिंग, और वो फर्स्ट इनिंग्स में ही प्रॉब्लम देता है। सेकंड इनिंग्स में वो उसी में इतना माहिर हो जाते हैं, डिसीजन लेने में या कुछ भी उनका थॉट प्रोसेस ऐसा डेवलप होता है, आराम से कोई भी काम कर देते। तो मैंने जो ये बोला कि कोई भी नीच का काम करने के लिए ये मतलब पीछे नहीं हटेंगे। नीच का काम मतलब ये नहीं कि नीच का काम किसी का मर्डर कर दिया या किसी का रेप कर दिया या किसी को प्रॉब्लम में डाल दिया या किसी को ठग लिया, नॉट दैट काइंड ऑफ नीच। नीच का काम मतलब ऐसे व्यक्ति किसी का चप्पल भी साफ कर सकते हैं, किसी का कोई भी झाड़ू भी मार सकते हैं अपना संघ के लिए। उनका जो संघ है आरएसएस जो है, उधर वो कुछ भी काम किए होंगे अपना, जब वो हाँ तो मुझे कोई भी हाँ काम सर सिग्नल दे मैं दिए, बोल चलो भाई ये कपड़ा साफ कर लो भाई, अरे मोदी जी आप एक काम करो, आते वक्त आलू लेके आ जाना, तो वो आलू लेके आ जाएगा। मोदी जी ये काम करो, आप चाय बना के हमको पिलाओ, चाय बना दे। मतलब डाउन टू अर्थ इन द फर्स्ट इनिंग्स वो लोग रहते हैं। चंद्रमा नीच वाले ऐसा हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ तो मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, टाउन धोलका, हाँ तो वहाँ पे जब आई थिंक 40-50 साल पहले हमारे यहाँ पे एक बड़ी फेमस लस्सी है, मेहता की लस्सी। लस्सी जो लस्सी आती है ना पीने के लिए, हाँ 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 जी, हम वो। हम्म तो वहां पे आए थे मोदी जी, और 2-4 दिन वहां पे रुक के गए थे। आई मीन उनको कुछ आरएसएस का काम था, तो ऐसे ही झोली में कपड़े लेके आए थे। और ऐसे नहीं है जैसे सामने वाली, अभी कोई आते, अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर है, तब तो वो कुछ नहीं थे, तो लाइक वो नॉर्मल थे। ओके तो ओके। उनको सामने वाला भर दिया, और बस एक कुछ ऐसे नहीं जैसे नॉर्मल हम रहते हैं ना, एक अ, झोपड़ी जैसा ही था, जैसे छत है और ऐसे। अच्छा अच्छा। तो वहां पे रहे थे 3-4 दिन, ओके 3-4 दिन वहां पे रहे थे। और उनको खाना भी ऐसे नॉर्मल खिचड़ी खिचड़ी बाजरी का जो हम रोटी आती है ना, बाजरी की रोटी, वो और सब्जी, बस यही चाहिए था उनको। नॉर्मल वाले हैं ना, वैसे ही अच्छा अच्छा। वो अपना खुद का सब काम करते थे वहां पे। 2-4 दिन रहे थे, तो वहां पे झाड़ू पोछा कपड़े धोना। तो उनके साथ उनकी फोटो भी है अभी पुरानी, तो वहां पे अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो उनको भी ऐसा होता होगा ना कि ये हमारे वहां पे आए थे, तो उनके साथ ओके पुरानी फोटो भी है उनके पास। दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे एक दिन आए थे भाषण करने के लिए, तभी उनको मिले थे वो कि हाँ हम पहले यहाँ पे आए थे ने। तो पता है कि डाउन टू अर्थ तो है वो। ओके, ही वुड बी डाउन टू अर्थ। देखो इधर दो चीजें, चंद्रमा नीच का हो गया तो कोई भी छोटा काम करने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ में मंगल भी बैठ हम्म, गया लगन में, तो मंगल क्या है ना, वो साहस होता हम्म, है। मंगल इज द सेनापति, मंगल इज द कमांडर। तो मंगल वो हम्म, सुनेगा नहीं किसी का भी बात, और मतलब हम्म। कोई अगर गलत करे तो नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं कि किसी का बात नहीं सुनेगा, गलत करे तो नहीं सुनेगा। और एक चीजें और आपने हाँ बोलो बोलो। जी सर, बोलो। और आपने बोला ना कि वो छुपे हैं, तो लाइक उनका मैरिज लाइफ में वो उन्होंने छुपाया है। उनकी वाइफ भी थी, उन्होंने ओके शादी भी की थी, जसोदा ओके। बहन करके उनका नाम था। बट वो क्या है, लाइक क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या हुआ, कैसे हुई, वो उन्होंने कभी भी बोला नहीं है अ, वो तो ओपन उनकी सीक्रेट लाइफ में। सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका कुछ कुछ लाइफ का चीज है जो कि छुपा हुआ रहता है। ये वृश्चिक लगन का ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है।
साथ में जब मंगल सॉरी चंद्रमा नीच जिसका होता है, अगर वो 10th हाउस के साथ कनेक्शन आ जाए तो ऐसे इंसान दारू बेचते हैं। जितने भी लोग देखना, जो जिसका वाइन शॉप है या कोई भी बियर बार है, जो लिकर का बिजनेस करते हैं, उनका 100% चंद्रमा नीच का होगा ज्यादातर। चंद्रमा नीच वाले का वो शूट करता है, लेकिन वो 10th हाउस के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मान लो अगर चंद्रमा, अगर कोई दूसरा वृषभ लगन का कुंडली होगा तो 10th हाउस में 8 आएगा ना। मिथुन लगन का होगा तो आएगा। हाँ, मिथुन लग्न के होने के बाद आ सकता है। नहीं, यही कहाँ आएगा? नहीं नहीं, 11 नहीं, 11 भी नहीं आया। जमीन 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 11 जमीन नॉट जमीन, आई थिंक कन्या लगन में आ जाता है। लगन हो वो देख लेंगे। तो अगर नहीं, तुला लग्न में आएगा। अगर तुला लग्न हो तो 4th में कर्क वहां पे आता है। जो भी लगन में आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली चंद्रमा उधर ही बैठना चाहिए। कोई भी जो संबंध होते हैं, 3 तरीके का संबंध होते हैं: दृष्टि संबंध, स्थान संबंध, तो हम लोग, और एक कंजक्शन जो पीएसी बोलते हैं, प्लेसमेंट, एक्सेप्ट एंड कंजक्शन, पैक। ये तीनों का संबंध पीएसी। पीएसी मतलब प्लेसमेंट, हाँ। ए फॉर एक्सपेक्ट, सी फॉर कंजक्शन, हाँ। युति संबंध, दृष्टि संबंध और स्थान संबंध, या जो प्लेसमेंट या कौन सा घर में बैठता। इस 3 टाइप का जो टाइप का संबंध होता है, ये 3 टाइप का संबंध में कोई भी संबंध में अगर 10th हाउस के साथ लिंक आता है, वो व्यक्ति का चंद्रमा अगर नीच का है तो वो लोग ऐसा पानी का बिजनेस करेंगे। कोई भी लाइक जैसे किंगफिशर हो, ऐसे जो पानी का होता है ना, लाइक दैट वे पानी बेचेंगे। बिस्लरी जो है, बिस्लरी वाला करेंगे, दारू बेचेंगे, तो उनको सूट करेगा। और जिसका चंद्रमा उच्च का है उसको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। वो ये बिजनेस करेगा तो अपना चंद्रमा को कम कर रहा। हमेशा याद रखना, देखिए ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं लोग कि कौन सा चीज को दान करना चाहिए, कौन सा चीज को दान नहीं करना चाहिए, और कौन सा मंत्र पढ़ेगा तो क्या होगा। तो ये सब का एक भी 3 नियम है। मान लो अगर किसी चीज को बलि करना है तो रत्न धारण करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का गुरु को बलि करना है तो पोखराज पहनो, लेकिन उधर देखना पड़ेगा गुरु का प्लेसमेंट एंड उसका कंजक्शन एंड उसका एस्पेक्ट ठीक होना चाहिए। मान लो किसी का गुरु अस्त है, ठीक है, गुरु अगर अस्त है तो गुरु को बलि करने के लिए वो पहन सकता है, रत्न धारण कर सकता है। सेम पर्सन का मैं फिर से बोल रहा हूं। मान लो मिस्टर टॉम का गुरु अस्त है, और अस्त गुरु को बलि करने के लिए वो रत्न धारण करेगा। अगर सेम पर्सन का गुरु अस्त है और वो दान करेगा गुरु का सामान, गुरु का वस्त्र दान करेगा, या गुरु का किसी को किताब दान करेगा, या किसी को पीले कपड़े दान करेगा, या पीले खाना कुछ भी दान करेगा, तो उसका गुरु और भी खराब होगा। मतलब दान करने का मतलब अपने से उसको भगाना। ध्यान में रखना, ये हमेशा कंफ्यूज होते हैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर है। 3 चीजें हैं। जो चीजें दान करते हो वो अपने से वो प्लैनेट को तुम दूर करते हो। ये मतलब रूल नंबर 1, ठीक है।
रत्न ग्रहण करते हो, अगर रत्न धारण करते हो तो तुम क्या करते हो, वो प्लैनेट को ज्यादा मजबूत करते हो, स्ट्रांग बनाते हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मंत्रा अगर चैंटिंग करते हो तो क्या करते हो, तुम बैलेंस करते हो। मंत्रा इज फॉर बैलेंसिंग द प्लैनेट। इफ द प्लैनेट इज हैविंग प्रॉब्लम, इफ द प्लैनेट इज नीच का है, मतलब डिवेल्टेड है, या प्लैनेट इज कंबस्ट है, देन इफ यू chant the mantra, then it will moderate your that energy. Okay. Or if your planet is very good condition, your planet pack is very good, pack means understood no, placement aspect and conjunction and degree भी बहुत अच्छा है, then if you chant the mantra, then it वो और भी अच्छा बैलेंसिंग करेगा। neither it will give any bad result or any very मतलब अच्छा रिजल्ट तो देगा ही, खराब रिजल्ट देगा नहीं। चाहे तुम्हारा प्लैनेट अस्त हो या डिग्री कम हो या कोई भी कंडीशन में हो। इसीलिए जो जिनको ज्यादा पता नहीं है रेमेडी के बारे में, वो लोग ज्यादा चैंटिंग के लिए ही बोल देते हैं कि चैंटिंग करो। हाँ, चैंटिंग करने से हाँ, भी खराब नहीं होता। लेकिन अगर कोई मान लो राहु खराब है और आप उसको गोमेद दे दिया धारण करने के लिए, तो राहु तो और भी खराब हो जाएगा और प्रॉब्लम करेगा। You got it? So like that, you have to be very careful before giving any kind of remedy based on stones, gems and जितना भी स्टोन आते हैं उसी को देने से पहले बहुत सारा रिसर्च करके देना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का देखो डिग्री क्या है, उनका मंगल कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है ना? 0 डिग्री पे है। और ये चंद्रमा 8 डिग्री पे है, आई थिंक 8 है। 8 है ना? मंगल भी 8 है शायद। नहीं, मंगल 0। नो, मंगल 0 है सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यानी कि स्ट्रॉन्ग कंजक्शन है ना, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये मोदी जी कोई रत्न धारण किए क्या? मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया, देखे हो तुम? नहीं सर, वो एक राइट हैंड में एक काला धागा पहनते हैं, बाकी और कुछ नहीं। मतलब ऐसा कोई भी नग, कोई भी रत्न धारण नहीं करते हैं? नहीं सर, राइट या लेफ्ट हैंड में काला धागा पहनते हैं और एक हाथ में उनकी घड़ी होती है। ये दोनों ही होते हैं और कुछ नहीं होता है उनके पास। ओके ओके, अच्छा अच्छा। एक्चुअली इनको पहनना चाहिए रेड कोरल, लेकिन रेड कलर अगर पहनेंगे तो उनका और भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये 6th हाउस के साथ भी कनेक्शन आ जा रहा है। देखो 6th हाउस में कौन सा राशि बैठा हुआ है, यही सब चीजें सीखने का है जो इम्पोर्टेंट है। मेष राशि। हाँ, मेष राशि कनेक्शन हो रहा है रोग, ऋण एंड शत्रु। तो मंगल को अगर ये और भी पहनेंगे, शायद कोई उनको एस्ट्रोलॉजर बोला होगा कि 6th हाउस के साथ कनेक्शन हो रहा है तो आप ये कोई भी रत्न धारण मत करो, ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि उनके पास उनकी टीम है सर, एस्ट्रोलॉजर की। हाँ, उनके पास तो पूरी टीम है। उनके पास नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड ब्लैक मैजिक, तीनों टीम रहता है। ब्लैक मैजिक को रखते हैं दैट कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना करे या कोई भी तांत्रिक या कुछ भी ऐसा प्रयोग ना करे। ऐसा नहीं कि वो रखते हैं अपने कोई बेनिफिट के लिए, वो प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। जितने भी सारे बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, दे कीप द टीम एंड एस्ट्रोलॉजर फॉर द दिस थिंग्स लाइक to understand the everyday activities, and Vastu is for their house and their office purpose. वो खुद भी ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने उन पे रिसर्च किया है सर। वो खुद भी ये सब कुछ जानते हैं सर। हाँ हाँ, जानते हैं। मैंने उनके नहीं मैंने उनके वृश्चिक लगन का लोग खोजी प्रकृति का भी होते हैं। ठीक है। तो जो भी अगर 8th हाउस में राहु जिसका हो तो बिंदास बोल देने का कि ये खोजी प्रकृति का लोग होते हैं। ऐसे वृश्चिक लगन वाले भी खोजी प्रकृति का होते हैं।
वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो वो सब चीज़ें के ऊपर जानना, हर चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन रखना उनका आदत होता है। तो ये डेफिनेटली, और ये इतना धार्मिक है और वैदिक वैदिक कल्चर को बहुत ही फोकस्ड है, तो डेफिनेटली इनको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नॉलेज होगा। बहुत ज्यादा है आई थिंक। करेक्ट। चलो फिर मैं इनका लगन के बारे में समझ में आ गया, या और कुछ जानना है? नो नो। हाँ, तो ये जो नीच भंग राजयोग हो जाता है, तो नीच भंग राजयोग सेकंड इनिंग्स में बहुत ही अच्छा फल देता है। जिसका भी नीच भंग राजयोग रहता है, वो पहले स्ट्रगल करवाता है, फिर चैलेंजेस देता है लाइफ में, ताकि नेटिव विल लर्न एवरीथिंग, वो सीख जाए सब चीजें, दुनियादारी दुनिया में कैसे चलना है, कलयुग में कोई भी युग हो, वो चीजें में कैसे चलना है वो सब चीजें सीख जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करता है। दैट इज द रोल ऑफ नीच भंग राजयोग। ठीक है। चलो, इनका सेकंड हाउस में बैठा है क्या? नाइन। धनु राशि। धन। धनु राशि। धनु राशि का लिंक भी आ रहा है फिफ्थ हाउस के साथ। फिफ्थ हाउस में जब अभी इधर देखने के बाद ये है कि उनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो जब भी गुरु रेट्रोग्रेड रहता है तो इंसान का एजुकेशन लाइफ में बड़ा चैलेंजेस लेके आता है। एजुकेशन में बहुत चैलेंजेस लेके आता है। ठीक है। ओके। हाँ, और सेकंड पार्ट इज इनका जुपिटर जो है उसका फिफ्थ कनेक्शन के हो रहा साथ है। भी कनेक्ट हो रहा है। सॉरी, फिफ्थ के साथ। फिफ्थ के साथ 5 कनेक्शन। के साथ कनेक्ट हो रहा है। हाँ, फिफ्थ के साथ जब कनेक्शन होता है, फिफ्थ होता है हमारा लव लव अफेयर का हाउस, और हमारा लव अफेयर का हाउस का लॉर्ड जो है अपने से 12th में बैठा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था 12-2 का संबंध के बारे में बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। इसका मतलब ये होता है कोई भी प्लैनेट, मान लो ये इधर 12th मीन राशि है, फिफ्थ हाउस, अगर मीन राशि का स्वामी, उसका लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठता है तो क्या होता है? लाभ होता है। बिकॉज सेकंड हाउस हमेशा लाभ है, 12th हाउस हमेशा लॉस है। अगर लगन से लेके तुम अगर देखोगे, ये हमारा क्या है? लाभ का घर है सेकंड हाउस, जहां हमारा माउस है। ये हमारा लॉस का घर है ना, और ये हमारा लगन है। तो ऐसा जो फॉर्मूला हर जगह में रेप्लिकेशन होगा, दिस फॉर्मूला, लाइक फॉर एन एग्जांपल, ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है विनस है। अगर विनस इधर बैठता तो विनस इस घर के लिए ये लाभदायक है। अगर विनस इधर 6th हाउस में बैठता तो ये घर का एट्रीब्यूट के लिए ये नुकसान है। ये फॉर्मूला याद रखो। यू गॉट इट? कंफ्यूज? नो 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 नो। क्लियर? 12 हाँ, मैं बोल देती हूँ कि अगर जो स्वामी है उसके जो उसका जो जो घर है उसका राशि का स्वामी अगर 12 में बैठता है तो लॉस है, और सेकंड में बैठता है तो लाभ होता है। हाँ, तो ये देखो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाके अपने से 12th में बैठा हुआ है, मतलब 12th वो पर्टिकुलर घर से 12th में बैठा है, ये हाउस से 12th में बैठा है। इसका मतलब लव में नुकसान। ऐसे लोगों का लव लाइफ कभी सक्सेस नहीं होता। अगर ये प्यार करेंगे तो भी प्यार में ये लोग विफल होगा, वो उनको नुकसान ही होगा। और ऐसे लोगों को हमेशा धोखा होता है प्यार में। प्यार में धोखा भी मिलता है और साथ में चीटिंग भी होता है और साथ में लूट जाते हैं। मतलब ऐसे लोग अगर प्यार करेंगे तो उनका जो अपोजिट सेक्स होगा, लड़की का लड़का और लड़के का लड़की, तो वो उनको धोखा भी देगा और उनसे लूटेगा भी, क्योंकि नुकसान, प्यार से नुकसान।
ये मोदी जी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनी ऑफ द कॉमन पर्सन अगर चार्ट देखोगे, 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 12th में बैठ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि प्यार में धोखा। इनका प्रेम विवाह होना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोग बहुत कम होता है। और रेट्रोग्रेड होगा तो सब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, इनका एनर्जी ऐसा ऐसा फ्लो करता है इनका दिमाग में, ये सब तो साइंस है ना। तो गुरु जब रेट्रोग्रेड होता है तो क्या, रेट्रोग्रेड का मीनिंग इज लाइक द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। मतलब ये जब पैदा हुए तभी गुरु अर्थ का नजदीक में था। जुपिटर was very near to Earth when it was running through the orbit. So he was nearest to the Earth. The amount of bandwidth will come nearest to the planet. The amount of energy will be higher side. समझे? और बाउंस्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बल्ब है, बल्ब अगर जल रहा है, उसका नजदीक जितना जाओगे उतना तुमको रोशनी ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना? ओके। हाँ, जितना वो बल्ब तुम्हारा नजदीक आएगा वो रोशनी तुम्हें ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली लाइक दैट, retrograde means the planet is coming nearest to the earth. So when Jupiter is coming nearest to the earth, then the energy, the amount of bandwidth of the energy is flowing to the particular native is higher side. तो उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो गुरु का एनर्जी उसमें ज्यादा होता है। और वो भी it's a kind of not only positive energy, it is a kind of it cannot say positive or you cannot say negative, because guru is always give good result when it is in kumbh lagna, कुंभ राशि। ये कुंभ राशि में है ना, ठीक है ना? एक्यूरेसी में गुरु है, तो गुरु इन एक्यूरेसी इज ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट, बट इट हैज रेट्रोग्रेटेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा टेढ़ा समझना, मतलब एक देखो, गुरु एक अध्यापक होता है, जितने भी अध्यापक है वो सब गुरु है, ठीक है? ये ध्यान में रखना, जिसका गुरु स्ट्रांग होगा वही अध्यापक होगा, नहीं तो अध्यापक नहीं हो सकता। कोई भी आपका प्रिंसिपल देखो या आपका कोई भी जो टीचर, जो उनका कुंडली ऐसे ही रैंडमली मंगाओ और देखना उनका गुरु 10th हाउस के साथ कनेक्शन होगा और गुरु अच्छा घर में बैठा होगा, तभी वो अच्छा टीचर हो सकते हैं। बुरा टीचर भी है, बुरा टीचर भी है, उनका 10th हाउस के साथ कनेक्शन होता है और गुरु नीच का होता है। गुरु अगर नीच का होगा, देखो गुरु कभी भी किसी का खराब नहीं चाहता, वो हमेशा तथास्तु करता है। गुरु इज वन प्लैनेट, it's not going to give any bad result to a native suddenly. It provides subjected to उसका प्लेसमेंट अलग एक कैलकुलेशन है, बट हमेशा वो तथास्तु करता है। गुरु गुरु इज गुरु मीन्स व्हाट, योर एक संत होता है, उनका मन में क्या है, उनका मन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट जाता है और उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे महादेव होते हैं, महादेव को कुछ नहीं चाहिए, क्या कौन क्या कर रहा है, उनको ऐसा आराम 56 भोग नहीं चाहिए, वो आराम से संसार में बैठते हैं और दूसरे का भला चाहते हैं। लाइक दैट गुरु's attribute also like that. Guru doesn't require anything, doesn't require any type of luxury or any kind of materialistic things. So he always bless people. If गुरु अगर नीच का हो गया तो ब्लेस करेगा थोड़ा मार के, मतलब जैसे तुम्हारा कुछ कोई तुम स्कूल में पढ़ाई करते टाइम अगर देखे होंगे, लाइक सम ऑफ द टीचर्स दे यू नो वो लाठी पकड़ के या कुछ भी पनिशमेंट देके स्टूडेंट को सीधा करते हैं, अच्छे से उनका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा, तो उनका गुरु नीच का होगा तो ऐसा होगा, ठीक है? तो इनका गुरु जो रेट्रोग्रेड होता है तो उनका इनका और एक भी योग है, गुरु घंटाल योग भी है इनका। व्हेन जुपिटर एंड वीनस समसप्तक दृष्टि पड़ रहा है, so it is aspecting on a direct basis to 7th house. So this is called your samsaptak drishti. So in that what is happening, it's Guru Ghantal Yog. Guru Ghantal Yog इनसे ऐसे व्यक्ति को jack of all and master of none होते हैं, इनको सारे दुनिया का सारे सॉरी jack of all and master of none, मुझे समझा नहीं? ओके, तो उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि लाइक दिस पीपल दे नोज एवरीथिंग
बट किसी में भी मास्टरी नहीं होता है। मतलब जो गुरु का चांडाल योग होता है उसमें नॉट गुरु चांडाल, गुरु घंटाल योग। गुरु चंडाल तो राहु और जुपिटर का होता है। ये दिस इज नॉट राहु एंड जुपिटर, आई एम टॉकिंग अबाउट वीनस एंड जुपिटर। अगर ऐसे देखो, गुरु घंटाल योग, इसको हम लोग ऐसे कलयुग में कोई भी ना कोई नाम दे देते हैं। एक्चुअली जितना भी हमारा ये योग बनता है उसको नाम भी लोगों ने ही दिया है बहुत सारे, क्योंकि उसका जो उसका जो सिम्टम देख के नाम दिया गया है। जिसका भी वीनस एंड गुरु, वीनस एंड जुपिटर साथ में बैठते हैं या सेवेंथ दृष्टि देते हैं, तो ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत होता है। दे आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नॉन। इसका मतलब होता है कि सारे फील्ड के ऊपर नॉलेज रखते हैं लेकिन कोई फील्ड में मास्टरी नहीं करते। फॉलोड मी? समझ में आया? एक सेकंड सर, मेरी मम्मी को आंसर दे दूंगा। हाँ ठीक है। ते यार क्लास चाले से बोल करस पण जे करू है कर। हाँ हाँ सर, मैं आई सर, एक सेकंड के लिए मैं आई। जी सर। हाँ, so this Guru and Venus and Jupiter is in one house, or they are aspecting to each other with 7 दृष्टि। जो हमारा 3 टाइप का दृष्टि होता है ना, डिग्री का होता है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, तो लाइक दैट। सो जस्ट ए मिनट। ओके, तो दृष्टि जो होता है हमारा, अगर समसप्तक दृष्टि होगा, मतलब आमने सामने, दैट इज कॉल्ड समसप्तक दृष्टि, आमने सामने होगा तो वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो ऐसे लोग है ना इनको ज्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि दोनों गुरु है ना। अभी वीनस शुक्राचार्य भी गुरु है, चाहे वो असुरों का गुरु हो, बट उनको भी बहुत ज्ञान है। ये शुक्राचार्य को जुपिटर से भी ज्यादा ज्ञान है, बट जुपिटर इज क्वालिफाइड। अपना जो बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति जो है जुपिटर गुरु, ही इज ए क्वालिफाइड टीचर, क्वालिफाइड गुरु। देवताओं का गुरु है बट क्वालिफाइड। ही himself, he has learned everything very minutely and he become the guru of all the devatas. Okay, but Shukracharya was planning to get that position, but unfortunately he has not got that. Then he decided to be guru of asuras, दैत्यों का, ठीक है। but he has also that equal knowledge of that, but थोड़ा different वे में, मतलब नेगेटिव वे में। वो है शुभ प्लैनेट है वो, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव प्लैनेट, बट स्टिल क्योंकि उनको वो उपाधि नहीं मिला, वो पर्टिकुलर जो गद्दा नहीं मिला उनको, ही वाज नॉट, मतलब देवताओं का गुरु वो भी बनना चाहते थे, तो इसलिए थोड़ा वो देवताओं के एग्नेस्ट में हमेशा काम किए, असुरा का गुरु बन गए। और उनको ऐसे शराब शबाब कबाब इसी में जीने वाला प्लैनेट है वो,
जिसका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, उनको दुनिया का सारे मेटलिस्टिक वस्तुओं से उपलब्धि होगा, जितना भी सारे which is luxury and pleasure which can be purchased through money, that is easily available for the people who is strong, who has got strong Venus. Mostly the celebrities, they get everything, very agree luxury life, struggle life as well as luxury life. एक बार उनको सेटलमेंट हो जाने के बाद तो luxury life ही हो जाता है. That is what they go for, lot of affairs, multiple marriages, then very good attires, apparels बहुत अच्छा उनका रहता है, उनका खाना पीना सब चीजें बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज ऑफ वीनस. वीनस इज गॉट ए स्ट्रॉन्ग वीनस जिसका रहता है वो ऐसा रहता है, उनको सारी चीजें इजीली मिलता है और उसमें ही अट्रैक्शन रहता है. और राहु का अगर कनेक्शन हो जाए तो और ज्यादा हो जाता है, लाइक विजय माल्या काइंड ऑफ. Vijay Malla is a combination of Rahu and Venus. That kind of personality. I haven't seen Vijay Malla's horoscope, but still that kind of personality has got Rahu and Venus combination. Okay, so this person who is having Venus and Jupiter any type of role of connections, then these people will be having jack of all and master of none. और उनको knowledge सारे दुनिया का सारे विद्या के ऊपर knowledge रहता है. इवन ये व्यक्ति को बहुत सारे नॉलेज, हर दुनिया का हर चीज के ऊपर इनको ज्ञान होगा, लेकिन एक्सपर्टाइज थोड़ा कम होगा. ठीक है, तो हमने कुल मिला के अभी 2-3 पॉइंट निकाले. एक तो चंद्रमा नीच का है, नीच भंग राजयोग हो रहा है, मंगल उनका बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए वो पेट्रोइट है. एंड ही इज अ पर्सन हु इज हैविंग जुपिटर रेट्रोग्रेड, दैट्स व्हाई his law of life is not success, because it is the lord of 5th house. इवन अगर उनका शादी भी होता, बच्चे भी होता, बच्चों के साथ भी उनका अच्छा नहीं जमता, बिकॉज 5th हाउस ऑल्सो बिलोंग्स टू आवर चिल्ड्रंस. ओके, तो वो भी उनको सक्सेस नहीं मिलता. 5th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग ऑन 4th हाउस, दैट मीन्स ही इज टोटली लॉस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब संतान का सुख उनको मिलना मुश्किल हो जाता. जिसका भी 5th हाउस लॉर्ड 12th में होता, 4th में बैठता है, तो उनको ऐसा होता है. लॉ ऑफ लाइफ फेल्यूर, जुआ सट्टा में फेल्यूर, अगर वो जुआ सट्टा वगैरह खेलेंगे वो भी फेल्यूर है. बट अगर गोचर में कभी जुपिटर 12th हाउस में आ जाता है तो अपना ही राशि का हो जाता है, तो उसी टाइम में ओनली दैट इज गोइंग टू बेनिफिट. इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जब एक स्क्रीनशॉट बना के एक व्यक्ति को अपना धरती में छोड़ते हैं, तो चाहे वो कोई भी रीजन का हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया हमेशा उनका कुंडली सेम रहेगा. सर अपना बाहर चल, हमेशा ऐसा कुंडली सेम रहेगा ऐसा नहीं है. इसलिए ट्रांजिट इज ए कंसेप्ट व्हिच इज गोइंग टू प्रोवाइड some kind of changes into the horoscope. I mean to say that native is suffering. For an example, if somebody's horoscope is very bad, that doesn't mean that person will be suffer whole the life. That is the permanent screenshot. However, जो गोचर होता है, गोचर में बहुत सारे चेंजेस आता है. गोचर क्लास, गोचर के बारे में जानते हो या उसको पढ़ाना है? नहीं, मुझे वो नहीं पता है सर अभी वो गोचर का. हाँ, गोचर मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. गोचर लेता हूँ, ठीक है. तो गोचर इज समथिंग कॉल्ड योर एवरीडेज लाइफ, एंड एक पर्टिकुलर इवेंट का प्रोमिजिंग कब होता है, मतलब घटना कब घटित होगा, वो गोचर से पता चलता है. अभी हम किसी को भी बोल देंगे कि इनका अंगारक योग है, लेकिन अंगारक योग एक्सीडेंट देता है, लेकिन एक्सीडेंट कब घटित होगा, वो एक्सीडेंट कौन सा डे में होगा, या कौन सा दिन होगा, कौन सा महीने में होगा, तो वो चीजें पता चलेगा गोचर के साथ. किसका विवाह है तो विवाह कब होगा, तो वो गोचर से पता चलता है. ठीक है, गोचर का क्लास में जब पढ़ाऊंगा बता दूंगा. तो ये व्यक्ति को अगर लव ऑफ लाइफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर लव ऑफ लाइफ फेलियर रहेगा. ऐसा कभी कभी आएगा साल में 1-2 बार, जो कि लव लाइफ अच्छा होगा. गुरु एक राशि में करीब एक साल रहते हैं. जब गुरु अपना ही राशि में आ जाता है तभी उनको लव लाइफ अच्छा रहेगा. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल एक हॉरोस्कोप, नॉट एज ए मोदी. यू गॉट इट? यस. तो
तो दिस इज ऑल अबाउट। एंड राहु, इनका मीन राशि में राहु बैठ गया एट 5th हाउस। राहु, बुध एंड विनस, these three are karka of your creativity and any kind of कला, आर्टिस्टिक, जिसी में भी आर्टिस्टिक का गुण होगा वो देखना। और उनका राहु, बुध और विनस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो एक आर्टिस्ट नहीं होगा। और साथ में गुरु का ब्लेसिंग भी चाहिए। गुरु का ब्लेसिंग चाहिए टू माइन्यूटली गिव इन डिटेलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर आर्ट। मान लो कोई सिंगर है, सिंगर के लिए विनस इज द कारका, बट साथ में गुरु भी होना चाहिए ताकि वो उनका सारे चीजें जो उनका रियाज करते हैं या उनका वो जितना भी सब लगन से वो पढ़ाई करते हैं या वो प्रैक्टिस करते हैं, वो सब चीजें गुरु से आएगा। अगर गुरु स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो इसे छोटा मोटा सिंगर बनेगा, छोटा मोटा नाला सुपारे में रहने वाला बनेगा सिंगर। अगर कोई अच्छा गुरु एंड विनस सब दोनों साथ में है तो दुबई जाएगा, दुबई में जाके सिंगर बनेगा, कंसर्ट करेगा या अच्छा बॉलीवुड में गाना गाएगा। These are all so many things are there. We need to understand about the that particular attributes and who is the karaka of what kind of skills. So इनका राहु 5th house means it is going to give a good skills to this particular person. इनको कुछ ना कुछ दिखना, हमको पता नहीं है, इनके पास कुछ ना कुछ कला भी होगा। मे बी ये थोड़ा बहुत गाना भी गा सकते होंगे, ड्रम बजा लेते सर। हाँ, कुछ ना कुछ, मतलब मुझे तो पता नहीं है ड्रम बजाते ही होंगे क्या है, बट जिसका 5th हाउस के साथ कनेक्शन होता है राहु विनस का एंड बुध का, तो वो लोग कुछ ना कुछ उनमें कला डेफिनेटली होगा। ये भी मतलब छुपे हुआ कला मतलब कोई बाथरूम सिंगर हो सकता है या कोई किसी के पास कभी कोई फंक्शन होता है तो वो उभर के आता है कि इनको अरे बाप रे, ये तो ये भी जानते हैं, लाइक दैट वे। तो 5th हाउस के साथ कनेक्शन आना चाहिए जी। मरकरी इज हैविंग डायरेक्ट समसप्तक दृष्टि पड़ता है 5th हाउस में, देखना मरकरी इज 11th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। Mercury is aspecting to 5th house, that means definitely he is having a कुछ एक आर्टिस्टिक उनमें होगा, चाहे ड्रम बजाए या तबला बजाए या मृदंग बजाए, कुछ भी होगा जो हमको पता नहीं है, वो उनका क्लोज सर्कल को पता होगा। और राहु इज ऑल्सो सिटिंग ऑन 5th हाउस। राहु अभी सर 11th हाउस का क्या रोल है? बताता हूँ, एक बताता हूँ। राहु सिटिंग ऑन 5th हाउस एंड डायरेक्टली एस्पेक्टिंग टू 11th हाउस। तो राहु का काम ये है, जैसे मंगल और राहु ये लोग क्या करते हैं, एग्रेशन बढ़ाते हैं। राहु हर चीज का, राहु का जो कारकत्व ये है कि चीजें को ज्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, हर चीज चाहिए और जल्दी चाहिए। और राहु शॉर्टकट है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो साम दाम दंड भेद जो भी हो, वो उसको प्रयोग करके वो अचीवमेंट करेंगे, ये राहु का काम है। सो व्हेन राहु इज एस्पेक्टिंग टू 11th हाउस, दैट मींस 11th हाउस में जो इनका 4 प्लैनेट पड़ा हुआ है, तो ये प्लैनेट को और भी एग्रेशन बढ़ा देता है। अभी नेपच्यून को छोड़ दो, नेपच्यून इज नॉट कमिंग अंडर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो इफ यू टॉक अबाउट केतु, सूर्य एंड मरकरी, और मजे की बात यह है कि उनका सूर्य 0 डिग्री का है, फिर भी ही इज एंजॉइंग ऑल काइंड ऑफ किंगडम एंड लाइक किंग साइज लाइफस्टाइल है उनका। देख रहे हो सूर्य कितना डिग्री का है? 0 का है। 0 का है सर, 0 डिग्री का है, बट स्टिल ही इज एंजॉइंग ऑल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, क्योंकि इनका क्रियामान कर्म जो कार्मिक अकाउंट है बहुत अच्छा है। इनका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा नहीं है इतना, बिकॉज राहु इज इन 5th हाउस। जिसका भी 5th हाउस में पाप ग्रह बैठ जाता है, उसका पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा नहीं होता। ये थंबलूर है, लिख रखो।
क्या समझे? क्या सर? 5th हाउस में फिफ्थ कोई में राहु पाप ग्रह बैठ गया, हम्म, 5th हाउस में कोई भी पाप ग्रह बैठ गया तो उसका पास्ट लाइफ कर्मा उतना अच्छा नहीं होता है। ये जो व्यक्ति है, ये जो भी किए हैं अपना ही स्ट्रगल करके और इस जन्म का जो अच्छा कर्म करके ही ये आज प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा नहीं कि वो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा करके आए थे करके बने हैं। दिख दिया। लिख दिया ना? इनका ये भी बहुत बढ़िया है, क्या बोलते हैं उसका, नवान स्टार्ट इज वेरी गुड। नवान स्टार्ट उनका मंगल नीच का हो गया तो उनका बाहर तो कॉन्फिडेंट है। अगर कोई भी पंडित इनको देखेगा हॉरोस्कोप को कि बाहर से मतलब लगन चार्ट से पता चलता है कि ये बड़ा पराक्रमी है, लेकिन नवान चार्ट में अगर मंगल नीच का हो गया तो इंटरनली भी इनको भी डर रहता है शत्रु से। मंगल जब नीच का हो जाए, मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है, तो मंगल जब नीच का हो जाता है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो इनका शायद नक्षत्र लेवल में ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए ये भाषण भी देते हैं, स्टेज में जाते हैं, क्योंकि मंगल नीच का होता है तो स्टेज फियर रहता है और स्टेज में जाके इतना अच्छा भाषण देते हैं, सब करते हैं। तो इनको ये विशाखा नक्षत्र में, इनका लग्न विशाखा नक्षत्र में है, तो विशाखा नक्षत्र इधर राहु का नक्षत्र है, तो राहु इज द दबंग। राहु किसी को नहीं डरता, शायद इसी के कारण वो उनका स्टेज फियर है नहीं तो उनका नवांश कुंडली अगर देखोगे तो स्टेज फियर वाला कुंडली है, क्योंकि इंटरनली उनका कॉन्फिडेंट थोड़ा उतना नहीं रहेगा। लगन में ही मंगल और मंगल नीच का हो गया। मंगल नीच का हो गया मतलब एक आदमी को डर रहता है, शत्रु से डर रहता है, या पब्लिक स्पीकिंग में डर रहता है, या किसी को कोई भी चीजें कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए किसी को भी डर रहता है, बॉस से बात करने के लिए डर रहता है। बट ये राहु का नक्षत्र में बैठने के कारण इट हैज गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट, बिकॉज राहु ही वो सबको चीजें, सारे बॉर्डर को क्रॉस करने वाला प्लैनेट है। So that is what he got. His ascendant is very strong with Visakha Nakshatra. और क्या जानना चाहते हो बताओ? 10th का और 11th का रोल पता नहीं चला। 10th का शनि विनस साथ में। एक मिनट, आज शंकराचार्य हमारा इधर आ रहे हैं, तो एक मैसेज में छोड़ देता हूँ, मेरे को जाके रिसीव करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या बोल रहे थे? शनि विनस का कंजक्शन जो 10th में है और 11th का रोल पता नहीं चला मुझे, 11th हाउस का। हाँ, 10th हाउस का और 11th हाउस। अच्छा, उनका वो सॉरी, मैंने शतभिषा नक्षत्र सोच के बोल दिया, वो दैट इज विशाखा नक्षत्र। विशाखा इज गुरु का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र इज राहु का नक्षत्र होता है। तो ये विशाखा इज ए गुरु का नक्षत्र, तो दैट इज व्हाट गुरु इज द कारका ऑफ ज्ञान। दैट्स व्हाई ही डजंट he doesn't have any kind of stage fear and he talk well, he is a good speak person। गुरु किसी का सेकंड हाउस में होगा, ध्यान में रखना, वो अच्छा, उनका जो वाणी है ना बहुत अच्छा होगा। एंड गुरु किसी को डरता नहीं है, मतलब नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में किसी को नहीं डरता, क्योंकि गुरु को अभी कौन डरेगा? जिसको खोने का डर रहता है वो डरेगा। गुरु के पास कुछ है ही नहीं तो वो डरेगा क्यों? लाइक दैट वे यू हैव टू लिंक द प्लैनेटरी एट्रीब्यूट्स टू योर डे टू डे, जो दुनियादारी का हिसाब से तुमको उसको लिंक करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो विशाखा नक्षत्र में उनका जो असेंडेंट बैठा हुआ है, तो गुरु इज अ पॉजिटिव प्लैनेट एंड गुरु
Guru is the karaka of वाणी, like actually strongly Mercury is the karaka of वाणी, but अच्छा बात करना वो गुरु से आता है। मतलब सेकंड हाउस में गुरु होगा तो मीठा खाएगा बंदा, सेकंड हाउस में गुरु होगा तो बहुत ही मीठा मीठा बात करेगा, अच्छा बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा। सेम जगह में मर्क्यूरी होगा सेकंड हाउस में तो वो क्या करेगा, बिजनेस के बारे में बात करेगा, दूसरे को कम्युनिकेट करके, कन्विंसिंग करके अपना काम करवाने का वो बात करेगा, लाइक दैट। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट 10th हाउस एंड 11th हाउस, राइट? 10th 11th you are talking about? इनका चलित में शायद सूर्य 10th हाउस में आता होगा, इधर चलित तो नहीं आ रहा है। चलित, चलित मतलब समझते हो ना? यू नो चलित, ये है चलित। इतना नहीं मैं सुना है, बट हाँ चलित सुना है, बट इतना वो चलित नहीं इज है, समथिंग, नॉलेज। चलित इज समथिंग लाइक, मैं अभी जो मैं क्यों ऐसा बोला कि चलित में उनका 0 डिग्री है ना 11th हाउस में, सूर्य 0 डिग्री है ना, तो इससे हाँ, डेफिनेटली 0 डिग्री है। चलित में वो डेफिनेटली 10th हाउस में होंगे। मतलब 10th हाउस का सारे जो 30 डिग्री होता है, एक घर का 30 डिग्री होता है, सारे डिग्री वो क्रॉस करके 11th हाउस में गए, तभी 11th हाउस में 0 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या है, 10th हाउस उनका बड़ा स्ट्रांग बन गया। जिसका भी देखना 10th हाउस में सूर्य रहेगा, वो राजा की तरह उसका जिंदगी थोड़ा होता है, क्योंकि सूर्य इज राजा एंड सूर्य इज गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट है ये सूर्य, इसका जो कारका है सूर्य है, ठीक है। और सूर्य इज इन 10th हाउस, मतलब प्रोफेशन घर में ही सूर्य बैठ गया और पूरा डिग्री कवर कर दिया। इसका मतलब उनका डिग्री वो 10th हाउस के लिए बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए वो हम लोग जो बात करते हैं 10th हाउस जो अपना प्रोफेशन का घर है, और उनका प्रोफेशन का घर में सूर्य का अगर लिंक नहीं होगा तो वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, मतलब गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे। तो सारे डिग्री कवर कर चुके हैं। एक सेकंड होल्ड करना। नहीं नहीं, उधर ही होंगे ना, पता नहीं ये चले गए होंगे, देख लेना। ठीक है, तो चलित में सूर्य विल बी इन 10th हाउस डेफिनेटली। अगर हम अभी ये इसमें लैपटॉप में पता नहीं चल रहा, अगर मोबाइल में देखोगे तो सूर्य इनका 10th हाउस में ही होगा 100%। उनको दिखाई दे रहा ना, तो पढ़ लेना, चले गए। कहाँ गया, कुंडली नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे याद है उनका कौन सा जगह में क्या है, हम वैसे ही बात कर लेंगे। तो ओके सर, अभी एरर आ रही है, मुझे तो एरर दिखाई दे रहा है, एरर एक्सेस क्या एरर दिखाई दे रहा है? gap. We are sorry, but the application you're trying to use doesn't exist or has been disabled. Not now. Logging into Facebook. अभी No, sir. अभी ठीक है? No, sir. अभी भी मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही।
एक सेकंड होल्ड। फेसबुक पे लॉगिन हो गया है। अभी दिखाई दिया? नो सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अभी हुआ? नो सर। रिटर्न टू मीटिंग नाउ। नो सर। अच्छा, मुझे तो दिखाई दे रहा है पूरा। नहीं सर, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उनको सुनाई दे रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, कंटिन्यू करें? हाँ, सुनाई दे रहा है सर। हाँ, सुनाई दे रहा है। ऐसे ही वीडियो ऑन रहने दो, मुझे दिखाई दे रहा है। जी तो सर। उनका 11th हाउस में 4 प्लैनेट है, 3 प्लैनेट है। एक है उनका 11th हाउस में मरकरी, केतु, सूर्य, मरकरी, मर्क्यूरी। सूर्य एंड केतु। ठीक है, तो सूर्य सूर्य जो है ना, पूरा डिग्री कवर कर चुका है 10th हाउस का। दैट इज व्हाट ही इज इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही इज इनटू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का सारे डिग्री वो कवर कर चुके हैं 10th हाउस या प्रोफेशन हाउस में। और प्रोफेशन हाउस में सूर्य अगर बैठा है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट रिलेटेड टू गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। सूर्य राजा होता है और इनका कर्म प्रोफेशन में राजा का लिंक आ गया। ठीक है, साथ में क्योंकि वो 30 डिग्री कवर करके 11th हाउस में चले गए हैं और उधर जाके वो मरकरी के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। सो व्हेन इट इज अगेन हैविंग बुधादित्य योग, तो इट इज ए इंटेलेक्चुअल लेवल उनका पूरा बढ़ जाता है। और इंटेलेक्चुअल लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो हर जो उनका सजेशन और उनका डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो उनको उधर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है केतु। बट आज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पाप ग्रह 10th एंड 11th हाउस में 3, 6, 10, 11 याद रखिए, तो उपचय स्थान बोलते हैं। 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 में बैड प्लैनेट, द क्रूड प्लैनेट, these 2 planets gives good result. Now you tell me what are the bad planet and what are the crude planet, बताओ। क्रूर बैड प्लेनेट यानी कि शनि, एक गुड प्लेनेट आई मीन गुड आई मीन वो मर्क्यूरी, सूर्य, मून, गुरु। और क्रूर प्लेनेट आई मीन राहु, केतु। एंड बैड प्लेनेट आई मीन शनि एंड विनर। राइट सर? नहीं, गलत बोल रहा हूँ। ये हमेशा लोग कंफ्यूजन होते हैं। बैड प्लैनेट शनि, राहु, केतु, ये 3 प्लैनेट बैड प्लैनेट है। ठीक है, ओके। शुभ प्लैनेट होता एक है, सेकंड में लिख देती हूँ। हाँ, बैड प्लेनेट शनि, राहु एंड केतु। शनि, राहु एंड एंड केतु। ओके। शुभ प्लैनेट, शुभ प्लैनेट है गुरु, शुक्र, बुध, गुरु, शुक्र एंड बुध, बुध, चंद्रमा। चंद्र एंड सूर्य ऑल्सो। चंद्रमा में एक चीज इधर बोल देता हूँ तुम्हें, चंद्रमा लूज कैरेक्टर भी है। जो लूज कैरेक्टर व्यक्ति रहते हैं ना, उनका चंद्रमा खराब रहता है। ध्यान में रखना। हम लोग हमेशा सोचते हैं नहीं वीनस खराब रहेगा तभी लूज कैरेक्टर होगा,
बट चंद्रमा भी ऑल्सो कारका ऑफ लूज कैरेक्टर, बिकॉज चंद्रमा गुरु का पत्नी को किडनैपिंग किया था, याद है ना, मैं स्टोरी बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, हाँ सर। इसका चंद्रमा खराब रहेगा तो मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल मैरिज। वो विनस भी कारका होता है, बट चंद्रमा इज ऑल्सो लाइक दैट। ओके, नाउ क्रूड ग्रह होता है दो, मंगल एंड सूर्य। क्रूड मतलब क्या है, वो शुभ है बट मर्सीलेस। मतलब ये होता है जैसे जंगल का राजा शेर है ना, शेर जब उसको भूख लगता है वो देखता नहीं है कौन है क्या है, वो किसी को भी खा लेता है विदाउट एनी मर्सी। ठीक है, इसी तरह राजा जो होता है, बिकॉज सूर्य इधर राजा, राजा जब न्याय करता है या कभी भी वो जस्टिस करता है, तो तभी वो देखता नहीं है कि ये उसको कोई भी दया नहीं आता, लाइक दैट वे। सो दैट इज व्हाट दे आर क्रूड प्लैनेट्स। मंगल मर्डर का कारक है, ठीक है, ध्यान में रखना, जितना भी मर्डर होता है वो मंगल करता है, साथ में राहु का इन्फ्लुएंस, इसीलिए मंगल इज ए प्लैनेट। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, वो बोलते हैं मंगल सूर्य सब शुभ प्लैनेट है। मंगल सूर्य शुभ प्लैनेट नहीं है, इट इज ए क्रूड प्लैनेट, नाइदर बैड नॉर गुड, वी आर ऑल सिचुएशनल प्लैनेट्स। यू गॉट इट? ज्यादातर मंगल एंड मंगल एंड सूर्य ये अच्छे में ही आएंगे, बट इन ए डिफरेंट वे। खराब में नहीं आएंगे, अच्छे में ही आएंगे, बट क्रूड प्लैनेट है। मंगल स्ट्रांग रहेगा तो आदमी मर्सीलेस रहेगा, बात बात में झगड़ा करेगा, मारेगा पीटेगा, डरेगा नहीं, पराक्रम दिखाएगा। सो वो मंगल स्ट्रांग वाले होते हैं। ठीक है, तो उनका 11th हाउस में दो प्लैनेट अच्छा बैठ गया, एक है मंगल और एक है, ऐसे तीनों प्लैनेट ऐसे इन 11th हाउस every planet gives good result. Are you there, Shreya? हाँ श्रेया, सुन रहे हो? सुनाई दे रहा है? जी सर। सुनाई दे रहा है? जी सर। हाँ, तो 11th हाउस में सारे प्लैनेट अच्छा फल देता है। 11th हाउस में सारे प्लैनेट, जितना भी प्लैनेट होता है 11th हाउस में अच्छा प्लैनेट अच्छा फल देता है, चाहे वो क्रूड प्लैनेट हो, बैड प्लैनेट हो या गुड प्लैनेट हो। So remember these things, very important part. So when Ketu is in 11th house, so that doesn't mean that Ketu is going to make any problem to the native. Ketu is going to give good result to them, but अपना अपना दशा में देगा। ठीक है, 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान होता है। उपचय स्थान में सारे बैड प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, वो एक स्टोरी बताया था ना तुमको, जो मैं वो रावण हैज केप्ट ऑल द प्लैनेट्स व्हेन इंद्रजीत का पैदा जब हुआ, तभी रावण ने सारे प्लैनेट को 11th हाउस में बंदी बना के रखा था। ये बताया था मैं तुम्हें? नहीं सर। ओके, द स्टोरी इज कि 11th हाउस इज सर्टन, ये एक अच्छा, इतना अच्छा घर है कि वो सारे प्लैनेट जितना भी है, हमारा 9 प्लैनेट आज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सारे प्लैनेट 11 हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए रावण ने 11th हाउस में सारे प्लैनेट को बंदी बना के रख दिया था। मतलब रावण वाज द पर्सन हु वाज रोटेटिंग द प्लैनेट्स एज पर हिज कन्वीनियंस। वो ऐसा कर पाता था, द मंत्रा। So he used to do all this kind of things while, जब इंद्रजीत पैदा होने का टाइम, he did that way because 11th हाउस में ऐसा सारे प्लैनेट को रख देंगे तो इंद्रजीत का सारे चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, all the things, all the characteristic will be strong. But that time शनि, the Saturn ने क्या किया, अपना एक पैर को 8th हाउस में रख दिया।
तो रावण ने साटन को अपना एक गदा में प्रहार किया, तो शनि का एक पैर टूट गया। तो इसलिए शनि लंगड़ा है। जितना भी तुम लंगड़ा दिख रहे हो बाहर, तुम्हारा गुजरात में जहां जहां लंगड़े जो घूम रहे हैं, वो सब शनि का कारक है। दैट एनर्जी इज फ्लो दैट यू हैव टू थिंक दैट वे। ओके, ये स्टोरी मुझे नहीं पता थी। ये तो बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरी है। माइथोलॉजिकल स्टोरी कनेक्टेड विद द साइंस। सो जितने भी लंगड़े होते हैं वो शनि का कारक होता है, ठीक है। सो याद रखना, माइथोलॉजिकली जरूरी है टू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोलॉजी वेरी प्रॉपर वे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा लूज कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ चंद्रमा हैज डन द थिंग्स इन द पास्ट। 27 पत्नी थे उनका, फिर भी गुरु का पत्नी को भी अपहरण किया। जितना भी 27 नक्षत्र है, दक्ष प्रजापति का जो जितने 60 बेटियां थे दक्ष प्रजापति का, 60 बेटियां से 7 जो सप्त ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि 7 जन को शादी किए। फिर चंद्रमा ने 27 जन को शादी किया है। उसके अलावा उसने बृहस्पति जो गुरु के पास पढ़ाई करने के लिए जाते थे, वहां जाके गुरु का पत्नी को उनको प्रेम करके उनको उधर से अपहरण करके लेके आए। तो उनमें से ही जो पैदा हुआ बुध। तो बुध इज द बेटा, बुध इज द सन ऑफ चंद्रमा। ओके। So that is what mythology is important to understand Vedic astrology. 11th हाउस में ये जो 3 प्लैनेट है मोदी जी का, दैट्स ऑलवेज गुड रिजल्ट टू हिम बिकॉज एवरी प्लैनेट गिव्स प्रोवाइड्स गुड रिजल्ट इन 11th हाउस। लेकिन इनका बचपन में कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ रहेगा बिकॉज केतु इज इन मंगल, वृश्चिक लगन में केतु, नो केतु इज नॉट देयर, नो विनस नॉट विनस, मरकरी, केतु एंड और एक प्लैनेट क्या है? सूर्य। सूर्य इज केतु, तो ग्रहण योग होगा, ग्रहण योग बन गया। तो ग्रहण योग में तो उनका नाम बदनाम हुआ रहेगा कभी ना कभी बंद। जैसे कुछ एक हुआ था ना गुजरात में, कोई एक कांड हुआ था, कौन सा था जो लोग मर गए? वो गोधरा कांड। हाँ, गोधरा कांड। तो ये जब भी ग्रहण लगता है किसी का प्लैनेट, किसी का कुंडली में, जब भी सूर्य एंड राहु और सूर्य एंड केतु का कंजक्शन होता है तो ग्रहण योग बनता है। जिसका भी ग्रहण योग होगा उसको नाम बदनाम होगा कभी ना कभी, कुछ ना कुछ कारण में। और ये ज्यादातर करवाते हैं बैड प्लैनेट्स विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ द नेटिव। ये उनका हाथ कुछ होगा नहीं उसी में, लेकिन उनको बदनाम होगा अननेसेसरी। ग्रहण योग अननेसेसरी बदनाम करवाता है हॉरोस्कोप, ठीक है। तो देखना जब भी ये जो क्रोधा कांड होगा तो ये कांड शनि का दशा में हुआ रहेगा या केतु का दशा में हुआ रहेगा? आई थिंक 2000 ना 1996 के 2002 आई थिंक। बट उसके बीच में ही वो था कि उनका नाम आया था और उनको कुछ पता नहीं था, वो बोल रहे थे कि, बट उनका नाम चर्चा में आया था। नॉलेज नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिसका भी केतु सूर्य के साथ कंजक्शन करता है तो वो प्रॉब्लम होता है उनको। ग्रहण योग उनको बदनामी देता है लाइफ में, ठीक है। Then Mercury and Surya is there, so that is a good part of the native. And 11th house is a very strong of that particular person. Also 10th house is very strong in that particular person. And इनका कुंडली में संन्यास योग है नहीं। संन्यास योग उन्हीं को मिलता है। जैसे गौतम बुद्ध का अगर कुंडली देखोगे, 4 प्लैनेट 10th हाउस में है। 10th हाउस में ज्यादा प्लैनेट रहे तो संन्यास योग बनता है। और भी बहुत सारे संन्यास योग का नियम है, वो कभी संन्यास योग में तुम्हें पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो इनका कुंडली में संन्यास योग है नहीं। उनका तो सीक्रेट मैरिज हुआ रहेगा या मैरिज हुआ रहेगा, ऐसा जो भी है, या ये संन्यास लेके जाके जिंदगी भर सन्यासी बने रहे, इस टाइप का योग है नहीं इनका कुंडली में। वो बचपन में गए होंगे हिमालय में कुछ साल के लिए, वो दैट इज डिफरेंट पार्ट, ठीक है। जिंदगी भर का सन्यास योग का कुंडली नहीं है ये। गॉट इट?
और शनि एंड वीनस इज इन 10th हाउस, तो ये सूर्य उनका साथ में रहेगा, सूर्य एंड वीनस ये जब साथ में रहा, क्योंकि चलित में सूर्य आ जाता है 10th हाउस को, और सूर्य एंड गुरु अपने आप, अब तुम चलित के बारे में सोचो, ये चलित मतलब अभी सूर्य इन 10th हाउस, नॉट इन 11th हाउस, ओके। सूर्य जब 10th हाउस में आ जाता है और सूर्य एंड गुरु जब आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, तो राजलक्षण योग बनता है। राजलक्षण योग का मतलब राजा के जैसा जीना, ठीक है। सूर्य एंड गुरु, गुरु ज्ञान देता है, सूर्य राजा जैसा अपना स्टाइल देता है, तो ऐसे राजलक्षण योग बनते हैं। जिसका राजलक्षण होगा तो बड़ा बड़ा घर में पैदा होगा, या पैदा नहीं होगा भी उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। शहर में दंगा हुआ या डिमोनिटाइजेशन हुआ, कोई करोड़पति बन गया, या कोई बड़ा आदमी आ गया उसको अडॉप्ट कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज विपरीत राजयोग काइंड ऑफ थिंग। तो दोज पीपल आल्सो दैट हु इज हैविंग राजलक्षण योग, वो ऐसा हुआ कि फ्लाइट में पैदा हो गया तो जिंदगी भर उनको फ्लाइट फ्री हो गया। मे बी ही इज brought up with a poor family, but the situation will create in such a way that automatically the energy will flow such way, and automatically the fortune will drop into that plate. They will get the opportunity to become a to king life. कुछ कुछ होते हैं देखना कि खाली कुछ काम नहीं करते हैं, खाली लियासनिंग करते हैं गवर्नमेंट का दल्ले होते हैं या कुछ समथिंग लाइक दैट। दे डू ओनली लियासनिंग, इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी उसके सर, मर्सिडीज में घूमते हैं। किसी का कॉन्ट्रैक्ट दे देना, किसी का कोई गवर्नमेंट का, किसी का ब्लैक मनी को मैनेज कर देना, कोई पॉलिटिशियन का, या एनीथिंग लियाजनिंग कंसल्टिंग करते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, एंड दे आर मोर रिचर देन द ऑफिसर्स, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या मिनिस्टर हो। मिनिस्टर का मान लो, मिनिस्टर का ब्लैक मनी कोई 100 करोड़ का ब्लैक मनी, इसने जमीन इसके नाम पे खरीद के रखा और मिनिस्टर ने मर गया, लाइक दैट। और ये या ऐसे भी हो सकता है कि इसके पास कुछ है नहीं, लेकिन इसको इतना सारे सुविधा मिलता है ऑटोमेटिकली, फ्लाइट में इधर उधर घूमो, कोई मिनिस्टर के साथ जुड़ गया, लाइक दैट। दैट इज कॉल्ड राजलक्षण योग। either they will get through the fortune or the situation will create such a way they will get the everything, or maybe to struggle anyhow, any of the situation will create, maybe struggle करके खुद राजलक्षण योग रहेगा तो स्ट्रगल करके राजा की तरह जिंदगी जिएंगे, या वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे जो ऑटोमेटिकली उनको, चाहे गरीब फैमिली में हो लेकिन ऑटोमेटिकली, जैसे जो ड्राइवर बोलते हैं ना, राजलक्षण योग का एक अच्छा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई प्रधानमंत्री का ड्राइवर है, या अपना वो अनिल अंबानी का भाई क्या है जो बड़ा रिचेस्ट पर्सन है अभी, मुकेश अंबानी का ड्राइवर है। मुकेश अंबानी का ड्राइवर क्या है तो ड्राइवर, सैलरी उसका 20-25 हजार होगा, लेकिन वो खाना खाता है मुकेश अंबानी के साथ, घूमता है रोल्स रॉयस में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है, लेकिन खाना खाता है उनके साथ अच्छे राज, मतलब गेटिंग गुड लग्जरी लाइफ, दैट इज कॉल्ड राजलक्षण योग। फॉलोड मी? ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट उनका कुंडली, और बाकी अगर कुछ डिटेलिंग में अगर उसको डीप एनालिसिस करना है तो और कभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। थोड़ा आज जा रहा हूँ, हमारा इधर एक उपनयन संस्कार है कल, तो Shankaracharya is coming from Dwarka, so I got the responsibilities to give them hospitality. तो अभी मैं थोड़ा रख रहा हूँ। जी सर, और बाय द वे कांग्रेचुलेशन सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अपने और आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ, तबीयत बहुत बढ़िया है, और मेरा जो एक म्यूजिक वीडियो है लॉर्ड शिवा के ऊपर, वो भी कल शंकराचार्य के थ्रू उनका हाथ से वो इनाग्रेट हो रहा है। द्वारका से आ रहे हैं शंकराचार्य प्रज्ञानंद महाराज जी। जी सर। चलो श्रेया, नाइस टॉकिंग टू यू एंड इट इज ए ग्रेट प्लेजर। नमस्कार। जी सर। जी सर। जी सर।